नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। जो अपना चैप्टर कंटिन्यू चल रहा था मींस, मैंने जो फर्स्ट पार्ट बनाया था इस फर्स्ट पार्ट को अपन आगे बढ़ाते हैं। यानी जो अपना टॉपिक चल रहा था अमरूद, इसी को अपन आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और मेजर ऐसी चीजें आज वापस देखते हैं कि आगे कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां से अमरूद में और क्वेश्चन बनते हैं। तो ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अपन आज इसकी देखते हैं जलवायु, यानी बोले तो क्लाइमेट, ठीक है। जलवायु, ठीक है। आज अपन इस कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? जलवायु से स्टार्ट कर रहे हैं। और अमरूद किस जलवायु को पौधा है? तो मेजरली उपोष्ण जलवायु, उपोष्ण, ठीक है। उपोष्ण बोले तो सब ट्रॉपिकल, ठीक है। अमरूद मेजरली किस जलवायु का पौधा है? सब ट्रॉपिकल जलवायु का पौधा है। और इसको उष्ण जलवायु में भी लगाया जा सकता है, उष्ण जलवायु में भी आराम से लगाया जा सकता है, ठीक है। उष्ण जलवायु में भी आराम से अपन इसको क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। यानी मेजर तो किस जलवायु का पौधा है? उपोष्ण जलवायु का पौधा है, लेकिन अपन इसको उष्ण जलवायु में भी आराम से लगा सकते हैं। अमरूद के लिए जो उपयुक्त तापमान होता है, यानी टेम्परेचर की जो अगर मैं बात करूं, तो टेम्परेचर होता है अमरूद के लिए 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है, ठीक है। अमरूद की जितनी भी मोटी मोटी एक्टिविटीज है, जैसे वृद्धि हुई, अंकुरण वगैरह जो हुआ, उसके लिए 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं इसकी मृदा, ठीक है, मृदा। और आप लोगों को सबको अच्छी तरह से पता है कि किस तरह की मृदा फल वृक्षों के लिए उपयुक्त होती है। तो बलुई दोमट, ठीक है, बलुई दोमट मृदा खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। और पीएच की बात करूं तो सोइल पीएच जो होना चाहिए, सोइल पीएच 6.5 to 7, ठीक है, 6.5 to 7। लेकिन अब यहां मेजर कड़ी आती है इस 7 के ऊपर, ठीक है। वो अपन यहां देखते हैं। अगर मृदा का पीएच 7.5 से बढ़ता है, मृदा का पीएच 7.5 से ऊपर उठता है, ठीक है, यानी मृदा में क्या है? सारीयता बढ़ती है, मृदा में सारीयता बढ़ती है। तब क्या होता है? अमरूद में विल्ट डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। अमरूद में क्या होता है? विल्ट होने की संभावना जो होती है बढ़ जाती है, ठीक है। यानी कि उपयुक्त मृदा कौन सी है? बलुई दोमट मृदा, ठीक है। पीएच कितना होता है? 6.5 to 7। लेकिन कंडीशन क्या बनती है कि अगर 7.5 से पीएच ऊपर जाता है, यानी क्या है? मृदा में सारीयता अगर बढ़ती है, तो अमरूद का जो मेजर डिजीज है कौन सा है? विल्ट। और विल्ट होने की संभावना क्या होती है? अमरूद में बढ़ जाती है। यानी कि जैसे जैसे सारीयता बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या है? विल्ट जो डिजीज है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। विल्ट होने की संभावना बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रोपोगेशन मेथड, ठीक है। प्रोपोगेशन मेथड, नेक्स्ट क्या देखते हैं? प्रोपोगेशन मेथड यानी प्रवर्धन, ठीक है। प्रवर्धन, ठीक है। और अमरूद में जो मेजरली प्रवर्धन किया जाता है, कौन सा किया जाता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। मेजर कौन सा किया जाता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यानी वानस्पतिक प्रवर्धन अमरूद के अंदर मुख्यतः किया जाता है। वानस्पतिक प्रवर्धन अमरूद में मेजरली किया जाता है। सीड का यूज तो सिर्फ सीड जो होते हैं, यानी बीज का उपयोग किसमें करते हैं? बीज का उपयोग सिर्फ मूल व्रंत यानी रूट स्टॉक तैयार करने में किया जाता है। बीज का प्रयोग तो सिर्फ मूल व्रंत यानी रूट स्टॉक तैयार करने में किया जाता है। लेकिन अमरूद का जो मेजरली प्रवर्धन है वो किसके द्वारा करते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में करते हैं, या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन द्वारा करते हैं। कौन कौन से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है जो अमरूद के अंदर फॉलो किए जाते हैं, और कॉमर्शियल मेथड कौन सा है वो देखते हैं। तो सबसे फास्ट अपन देखते हैं माउंट लेइंग, ठीक है। माउंट लेइंग, ठीक है। माउंट लेइंग, इसी को अपन कहते हैं
स्टूलिंग। क्या कहते हैं? स्टूलिंग। और हिंदी में बोले तो ढेरी, ढेरी दाब। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? ढेरी दाब। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? माउंट लेयरिंग यानी स्टूलिंग। ठीक है, हिंदी में कहते हैं अपन ढेरी। अब ये एक्चुअल में ये क्या है? कॉमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड है, यानी कि अपन कह सकते हैं कॉमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड, व्यावसायिक विधि। ठीक है, व्यावसायिक विधि है। ठीक है, अमरूद के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि कौन सी है? माउंट लेयरिंग स्टूलिंग, जिसे अपन ढेरी के नाम से जानते हैं। अब ढेरी लगाते कैसे हैं? अमरूद में ढेरी कैसे लगाते हैं कि सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है? 2 वर्ष पुराना पौधा सेलेक्ट करना है। क्या करना है? 2 वर्ष पुराना पौधा सेलेक्ट करना है। 2 वर्ष पुराना पौधा सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ अपन वीडियो के अंदर भी आप लोग देखते जाना कि 2 वर्ष पुराना पौधा सेलेक्ट करना है। और 2 वर्ष पुराना जब पौधा सेलेक्ट कर लेते हैं और अपन पर्टिकुलर ये देखते हैं कि पौधा किस टाइम डोरमेंसी में है, जब अपन सुसुप्तावस्था में जब पौधा होता है तब अपन उसको क्या करते हैं? जमीन की कुछ ऊंचाई से पौधे को काट देते हैं। ठीक है, जमीन की कुछ ऊंचाई से पौधे को काट देते हैं। काटने के बाद अपन उस पर क्या करते हैं? मिट्टी चढ़ाते हैं। ठीक है, यानी मिट्टी का ढेर लगाते हैं, मिट्टी का ढेर लगा देते हैं। इसीलिए अपन इसको कहते हैं ढेरी दाब। ठीक है, यानी मिट्टी का क्या कर रहे हैं? ढेर लगा रहे हैं, इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं? ढेरी दाब। अब अपन इसको क्या करेंगे? कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। कुछ समय छोड़ने के बाद यहाँ से क्या होता है? नई शाखाएं निकलती है। ठीक है, नई शाखाएं निकलती है। कुछ समय बाद जब अपन इसको छोड़ देते हैं तो यहाँ इस जगह से क्या होता है? नई शाखाएं निकलती है। और जब ये नई शाखाएं 8 से 10 सेंटीमीटर की हो जाती है, ठीक है, 8 से 10 सेंटीमीटर की हो जाती है, तब अपन इसको क्या करते हैं? इसकी छाल सहित इस तरह से, ठीक है, इसकी छाल सहित इसको निकालते हैं और रोपण कर देते हैं। ठीक है, इसकी छाल सहित निकालकर अपन इसको क्या करते हैं? रोपण कर देते हैं, रोपण कर देते हैं। यानी कि ये शाखा जब 8 से 10 सेंटीमीटर की हो जाती है तब अपन इसको क्या करते हैं? इसकी छाल सहित निकाल के अपन इसका प्लांटेशन कर देते हैं। तो ये होता है एक्चुअल में ढेरी। इस तरह से लगाई जाती है ढेरी। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि कौन सी मेथड है। नेक्स्ट विधि कौन सी है? एयर लेयरिंग। नेक्स्ट विधि कौन सी है? एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग यानी हवाई दाब। ठीक है, सेकंड विधि है हवाई दाब। हवाई दाब, इसको अपन कह सकते हैं एयर लेयरिंग। ठीक है, एयर लेयरिंग, एयर लेयरिंग। इसी के अन्य नाम क्या है? फर्स्ट तो है घुटी। ठीक है, हिंदी में ही, हिंदी का दूसरा नाम है इसका घुटी। ठीक है, लेकिन इसको इंग्लिश के अदर देखें या फिर अपन पर्टिकुलर और इसके अदर नाम देखें तो इसे मार्कोटेज, मार्कोटेज या चाइनीज लेयरिंग, चाइनीज लेयरिंग, मार्कोटेज या चाइनीज लेयरिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मार्कोटेज या चाइनीज लेयरिंग के नाम से भी एयर लेयरिंग को जाना जाता है। और एयर लेयरिंग को मेजरली क्या कहते हैं? गुटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं एयर लेयरिंग करते कैसे हैं। अब एयर लेयरिंग करते कैसे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब सबसे पहले आप लोग ये देख लो कि लेयरिंग का मतलब क्या होता है। लेयरिंग इसमें 2 बार आया है तो अपन दोनों बार अपन एक जगह देख लेते हैं। लेयरिंग का मतलब क्या होता है? लेयरिंग का मतलब दाब लगाना। और मेजरली क्या होता है कि एयर लेयरिंग के अंदर क्या किया जाता है कि इसके अंदर जो शाखा होती है उसको मातृ पौधे से अलग नहीं करते। ठीक है, पौधे की जो शाखा होती है जिससे अपने को नया पौधा तैयार करना, उसको पहले मातृ पौधे से अलग ना करके क्या किया जाता है? उसी पर मातृ पौधे पे ही शाखा में जड़ विकास किया जाता है। ठीक है, जब जड़ विकास हो जाती है तब अपन उसको अलग करते हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। और एयर लेयरिंग जितनी भी होती है, लेयरिंग के अंदर मेजरली क्या किया जाता है? जमीन के अंदर दबा दिया जाता है। लेकिन एयर लेयरिंग के अंदर क्या होता है? एयर लेयरिंग जैसा आप लोगों को पता चल गया नाम से ही, हवाई। ठीक है, यानी हवा में। हवाई का मतलब क्या होगा? हवा में। तो ऐसी शाखाएं, किसी पौधे की ऐसी शाखाएं जो क्या होती है? जमीन के समीप ना होकर काफी ऊंचाई पे होती है, उस जगह अपन क्या करेंगे? हवाई दाब करेंगे, यानी एयर लेयरिंग करेंगे। और एयर लेयरिंग करेंगे कैसे? जैसे मानो कि ये पर्टिकुलर किसी पौधे की शाखा है। ठीक है, ये क्या है? किसी पौधे की शाखा है। ठीक है, ये किसी पौधे की शाखाएं हैं
उस शाखा में अपन क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट यहाँ से थोड़ी सी छाल उतारेंगे, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से अपन इसकी क्या करेंगे, छाल उतारेंगे। यहाँ से अपन ने इसकी छाल उतार ली और लगभग लगभग जो ये छाल उतारी, ये कितनी उतारी, 2 से 3 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर के समथिंग अपन ने क्या किया, ये छाल उतार ली। फिर छाल उतारने के बाद अपन क्या करते हैं कि कुछ एक घासें आती है, जैसे मोस घास और स्पैगनस घास, ठीक है, मोस घास और स्पैगनस घास, इनकी खासियत ये होती है कि ये क्या है, नमी को एब्जॉर्ब करती है, यानी नमी बनाए रखती है। यहाँ पर क्या है, नमी बनाए रखेगी। कौन कौन सी घासों का प्रयोग किया अपन ने यहाँ पर, मोस घास, दोनों इंपॉर्टेंट घासें हैं और काफी बार पूछी जाती है एयर लेयरिंग के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है, या मोस घास या स्पैगनस घास का प्रयोग किसमें किया जाता है, काफी बार पूछा जाता है, ठीक है, मोस घास या स्पैगनस घास, ठीक है, मोस घास या स्पैगनस घास, इन दोनों घासों को अपन यहाँ लगा लेंगे। फिर अपन क्या करेंगे, इसको एयर टाइट पैक कर लेंगे, किसी भी पॉलीथीन वगैरह से एयर टाइट इसको पैक कर लेंगे। आप डायग्राम भी देखते रहना, ठीक है, जैसे इमेज चल रहा है उस इमेज में भी देखना, आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। एयर टाइट अपन इसको पैक कर लेते हैं, ठीक है। पैक करने के बाद अपन इसको मेजरली क्या करते हैं, पैक करने के बाद 2 से 3 महीने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। कितने टाइम तक छोड़ते हैं, 2 से 3 महीने, 2 से 3 माह, जब तक इसमें क्या होता है, जड़ विकास हो जाता है। यानी अपन कह सकते हैं इसका जो जड़ विकास होता है उसमें कितना टाइम लगता है, जड़ विकास में 2 से 3 माह, 2 से 3 माह में क्या होती है, इसमें जड़ें निकल जाती है। और फिर जड़ें निकलने के बाद अपन इसको यहाँ से कट करके क्या करेंगे, ट्रांसप्लांट कर लेंगे। अब मेजरली देखते हैं एयर लेयरिंग करते कब है, एयर लेयरिंग करने का टाइम क्या होता है। तो एयर लेयरिंग का टाइम क्या होता है, जुलाई टू अगस्त, ठीक है, यानी वर्षा ऋतु में मेजरली एयर लेयरिंग की जाती है। तो ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रवर्धन की दोनों विधियां पढ़ी, जिसमें अपन ने फर्स्ट देखा था माउंट लेयरिंग, स्टूलिंग, और सेकंड अपन ने देखी थी एयर लेयरिंग या घुट्टी, ठीक है। इसी एयर लेयरिंग को अपन क्या कहते हैं, मार्कोटेज या चाइनीज लेयरिंग के नाम से जानते हैं। और इसमें मेजरली कौन कौन सी चीजें प्रयोग होती है, तो सबसे मोस्ट चीज है स्पैगनस और मोस घास, ठीक है। जड़ विकास कितने टाइम में होता है, 2 से 3 माह में होता है। और कब लगाते हैं इसको, जुलाई से अगस्त के मंथ में लगाते हैं। तो ये तो हो गया इसका प्रवर्धन की रिगार्डिंग बात। अब अपन इसको क्या करते हैं, प्रवर्धन हो जाने के बाद अपन इसका क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग यानी रोपण करते हैं, ठीक है। तो रोपण, अगला पॉइंट क्या है अपना, रोपण, रोपण, ठीक है, अगला पॉइंट है अपना रोपण। और सबसे पहले रोपण के अंदर आप लोग ये जान लो कि अमरूद को कितनी डिस्टेंस पे लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अमरूद को जो है 6 × 6 मीटर स्क्वायर की डिस्टेंस पे लगाते हैं, यानी R × P, रूट टू रो और प्लांट टू प्लांट की जो डिस्टेंस रखते हैं, कितनी रखते हैं, 6 × 6 मीटर की डिस्टेंस पे अपन इसको लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन देखें, अमरूद को अगर HDP यानी सघन रोपण में लगाना है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, सघन, ठीक है, सघन रोपण, ठीक है। अमरूद का यदि आप सघन रोपण करते हो यानी HDP में लगाते हो, सघन रोपण यानी पास पास, ठीक है, यदि आप सघन रोपण के अंदर अमरूद को लगाते हो तब अपन इसमें डिस्टेंस कितनी रखेंगे, सघन रोपण के अंदर अमरूद की डिस्टेंस कितनी रखी जाएगी, 6 × 3 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 6 × 3 मीटर स्क्वायर अपन इसकी क्या करेंगे, डिस्टेंस रखेंगे। यदि अपन इसको सघन रोपण में लगाएंगे तो 6 × 3 मीटर स्क्वायर की अपन इसमें डिस्टेंस रखेंगे। लेकिन सेकंड कंडीशन और आती है कि इसको अल्ट्रा HDP, ठीक है, अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग यानी अति पौध सघन रोपण, ठीक है, सघन रोपण, ठीक है, अति पौध सघन रोपण, यानी इसका मतलब क्या है, बहुत ज्यादा पास में लेके आना, बहुत ही ज्यादा पास में लेके आना। तब अपन क्या करेंगे, अमरूद की एक मेथड है मीडो विधि, ठीक है, मीडो लेआउट या मीडो ओवर चार्ट कहते हैं, इसको फॉलो करेंगे। किसको फॉलो करेंगे, मीडो लेआउट को, ठीक है। और इसके अंदर अमरूद को कितनी डिस्टेंस पे लगाएंगे, 2 × 1 मीटर स्क्वायर पर, 2 × 1 मीटर स्क्वायर पे अपन क्या करेंगे, अमरूद को लगाएंगे, ठीक है,
2 × 1 मीटर स्क्वायर पर अमरूद को लगाएंगे। और मेजरली अपन इस मीडो विधि के बारे में देखते हैं। तो मीडो विधि क्या है, इजराइल से विकसित है। कहां से है, इजराइल, इजराइल, ठीक है। और इजराइल के दोस्तों सपने बहुत ऊंचे हैं, ध्यान रखना। कोई भी टेक्निक भारत में आने से पहले इजराइल में काफी पहले आ चुकी है, और मेजरली मोस्टली एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग तो इजराइल सबसे आगे माना जाता है, ठीक है। और इसीलिए मेजरली देखा जाता है कि मेजर जो टेक्निक है एग्रीकल्चर की, वो सारी लगभग मेजर यहीं से आती है, ठीक है। अपन देखते हैं मीडो विधि। तो मीडो विधि कहां से निकली हुई है, इजराइल से विकसित है, ठीक है। और इजराइल से क्या आई, भारत में आई, ठीक है। इजराइल से भारत में आई। अब भारत में आने के बाद इसको सबसे पहले किस फल पर ट्राई किया था, तो वो है अमरूद, ठीक है, अमरूद। और इस अमरूद को लगाया था 2 × 1 मीटर स्क्वायर पर। ये तो आप लोगों को सबको पता है। क्या आप लोगों को ये पता है कि अमरूद की ये जो मीडो विधि है, इसको सबसे पहले किस इंस्टीट्यूट ने अपनाया था, किस इंस्टीट्यूट ने यूज किया था? तो ये आप लोगों के लिए जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अमरूद को मीडो विधि में सबसे पहले लगाया था CISH यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब हॉर्टिकल्चर, लखनऊ, ठीक है, लखनऊ। CISH ने क्या किया था, इसको सबसे पहले मीडो विधि में लगाया था, ठीक है। ये इसकी कॉमन बातें होगी रोपण से संबंधित, कि रोपण कितने पे करेंगे, 6 × 6 मीटर स्क्वायर पर करते हैं। HDP यानी हाई डेंसिटी प्लांटिंग में 6 × 3 मीटर स्क्वायर पर, और अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग यानी मीडो विधि के अंदर 2 × 1 मीटर स्क्वायर में लगाते हैं। और मीडो विधि कहां से विकसित है, इजराइल से है। सबसे पहले अमरूद में यूज की गई CISH के द्वारा, ठीक है। फिर अपन इसका देखते हैं रोपण कब करते हैं, टाइमिंग क्या है रोपण की। तो रोपण की टाइमिंग जो है जून टू जुलाई, जून टू जुलाई, यानी बारिश के समय अपन इसका रोपण करेंगे, जिससे अपने पौधों की जो ग्रोथ रेट है काफी मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो ये इसके कॉमन पॉइंट्स हुए रोपण से रिलेटेड। फिर कुछ एक रूट स्टॉक में और बता देता हूँ। जैसे आप लोगों को कल भी मैंने रूट स्टॉक के बारे में बताया था, एक मेजर रूट स्टॉक अपन ने कल भी देखा था, विल्ट रेजिस्टेंट रूट स्टॉक, ठीक है। वो आप लोगों ने अगर नहीं सुना हो तो आप इसका फर्स्ट पार्ट वापस देख लेना, और उसके अंदर मैंने विल्ट रेजिस्टेंट और कुछ वाइल्ड स्पीसीज भी इंपॉर्टेंट बता रखी है। तो इसका फर्स्ट रूट स्टॉक तो अपन ने चाइनीज गुआवा, जिसे कोस्टा रिकन गुआवा कह रहे थे, वो अपन ने कल देखा था। आज अपन इसका एक और रूट स्टॉक देखते हैं, पूसा सृजन, ठीक है, पूसा सृजन। ये भी अमरूद का एक रूट स्टॉक है, पूसा सृजन, ठीक है। और काफी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि अमरूद का बोना रूट स्टॉक कौन सा है, बोना मूल वृंत कौन सा है। तो अमरूद का बोना मूल वृंत पूसा सृजन। इसकी क्या स्पेसिफिक विशेषता है, बोना है एक्चुअल में। फर्स्ट तो क्या है, बोना मूल वृंत यानी बोना रूट स्टॉक, ठीक है, बोना रूट स्टॉक, ड्वार्फ रूट स्टॉक है। अगर अपन इसके अंदर मेजरली जब भी पौधे लगाते हैं या फिर इसको रूट स्टॉक के रूप में जब भी अपन यूज करते हैं, तो तब पौधों की डिस्टेंस कितनी रखते हैं, R × P = 3 × 3 मीटर स्क्वायर। कितनी रखते हैं, 3 × 3 मीटर स्क्वायर रखते हैं। और आप लोगों को बता दूं कि पूसा सृजन का जो सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है वो किस्म है, किस्म कौन सी है, इलाहाबाद सफेदा, इलाहाबाद सफेदा, ठीक है। इलाहाबाद सफेदा में पूसा सृजन का सर्वाधिक यूज किया जाता है। मीडो विधि भी इलाहाबाद सफेदा में सर्वाधिक यूज की जाती है। तो ये कंप्लीट इसकी क्या है, रोपण से संबंधित जानकारी है, ठीक है। नेक्स्ट अपन इसकी देखते हैं थोड़ी सी किस्में, ठीक है। किस्मों के ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि मेजर वेराइटीज कौन सी है और कहां से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले अपन इसकी किस्म देखते हैं, किस्में, ठीक है, अमरूद की किस्में। और सबसे जो फास्ट किस्म देखते हैं अपन L49, ठीक है, L49। इसको अपन और किस नाम से जानते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, L49 को किस नाम से जानते हैं, ठीक है, सरदार। इसको और किस नाम से जानते हैं, सरदार। अब अपन इसके बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जो इसके पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। L49 किस्म का जो विकास हुआ था 1927 में हुआ था। कब हुआ था, 1927 में।
1927 में इसका विकास हुआ था। कहां से हुआ था? पुणे महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र। और किसने किया था? किसने किया था इसका विकास? जीएस चीमा व देशमुख, ठीक है। जीएस चीमा व देशमुख नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था? 1927 में पुणे महाराष्ट्र से लखनऊ L49 यानी सरदार किस्म विकसित की, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसका क्या इंपॉर्टेंट है? ये अमरूद की राष्ट्रीय किस्म है, अमरूद की राष्ट्रीय किस्म यानी नेशनल वैरायटी है, राष्ट्रीय किस्म, ठीक है। राष्ट्रीय किस्म, राष्ट्रीय किस्म का अभिप्राय क्या होगा कि इसको सर्वाधिक यूज की जाती है, ठीक है, राष्ट्रीय किस्म। अब इसकी और क्या स्पेसिफिक विशेषता है कि फर्स्ट इसकी और स्पेसिफिक विशेषता देखें तो विटामिन सी सर्वाधिक इसके अंदर होता है, ठीक है। विटामिन सी सर्वाधिक होता है, ठीक है। विटामिन सी के साथ साथ क्या है? अमरूद की एक डिसऑर्डर है यानी फिजिकल डिसऑर्डर है अमरूद का, ब्राउनजिंग, ठीक है, ब्राउनजिंग। अमरूद का एक डिसऑर्डर है ब्राउनजिंग, जिसके प्रति क्या है? रोधी है। आप लोगों को पता होगा अमरूद का फिजिकल डिसऑर्डर है ब्राउनजिंग, जो किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। तो लखनऊ L49 क्या है? ब्राउनजिंग के प्रति रोधी है और इसके अंदर विटामिन सी भी सर्वाधिक होता है। अमरूद की राष्ट्रीय किस्म है जिसका विकास 1927 पुणे महाराष्ट्र से चीमा और देशमुख नामक 2 वैज्ञानिकों ने किया था। ये क्या है? अमरूद की मेजर एक वेराइटीज अपन ने कंप्लीट की। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट वेराइटीज अपन देखते हैं ललित, ललित, ठीक है। ये ललित जो होती है कैसी होती है? लाल गुदे वाली, लाल या गुलाबी, लाल या गुलाबी गुदा। इसका गुदा कैसा होता है? लाल या गुलाबी गुदा होता है, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और बात है, वो आगे बताता हूं। पहले एक और वेराइटी ले लेते हैं, श्वेता, ठीक है। दूसरी वेराइटी है श्वेता। इसके अंदर टीएसएस काफी अच्छा होता है। टीएसएस क्या होता है? काफी अच्छा होता है, यानी गुड सोर्स ऑफ टीएसएस, ठीक है। गुड सोर्स ऑफ टीएसएस, ठीक है। गुड सोर्स ऑफ टीएसएस, या फिर आप ऐसे लिख लेते हैं टीएसएस अच्छा खासा होता है, ठीक है। टीएसएस अच्छा खासा होता है। और काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये ललित जो किस्म है कहां से विकसित है? ललित कहां से विकसित है? तो अपन देखते हैं ये ललित और श्वेता दोनों कहां से विकसित है? CISH, ठीक है। CISH लखनऊ से विकसित है। और अब तो आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि अमरूद के अंदर जो मेजरली इंस्टीट्यूट आया है वो कौन सा आया है? CISH लखनऊ वाला, ठीक है। CISH लखनऊ वाला इंस्टीट्यूट ही मेजरली इसके अंदर आया है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं ये दोनों किस्में जो है ललित और श्वेता, इन दोनों का सर्वाधिक यूज किया जाता है प्रिजर्वेशन में, ठीक है। प्रिजर्वेशन में सर्वाधिक यूज किया जाता है, ठीक है। ललित और श्वेता का प्रिजर्वेशन में सर्वाधिक यूज किया जाता है, या फिर जेली मेकिंग के लिए सबसे बेस्ट वेराइटी है ललित और श्वेता, ठीक है। ललित और श्वेता जेली मेकिंग के लिए सबसे बेस्ट वेराइटीज है। नेक्स्ट वेराइटीज अपन देखते हैं IIHR से विकसित किस्में देखते हैं, ठीक है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च से जो विकसित किस्में हैं वो किस्में देखते हैं, यानी IIHR, ठीक है। IIHR से जो विकसित किस्में हैं मेजरली कौन कौन सी है? जैसे अर्का अमूल्य, ठीक है। अर्का मृदुला, ये बोनी किस्म है, ठीक है, बोनी। अर्का मृदुला क्या है? एक बोनी किस्म है। अर्का मृदुला क्या है? एक बोनी किस्म है जो कहां से विकसित है? IIHR से विकसित है, ठीक है। और पर्टिकुलर अगर मृदुला आ जाए तो मृदुला, ठीक है, ये किसकी है? अनार की। पर्टिकुलर मृदुला आ जाए तो वो अनार की किस्म है, बाकी अर्का मृदुला किसकी है? अमरूद की एक बोनी किस्म है, ठीक है। नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं अर्का रश्मि और अर्का किरण,
अर्का किरण। ये दोनों क्या है, नई वेराइटीज है, अमरूद की दोनों नई किस्में हैं। कौन कौन सी, अर्का रश्मि और अर्का किरण। कुछ एक बीज रहित यानी सीडलेस वेराइटीज देखें, सीडलेस, ये मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि कौन कौन सी अमरूद की बीज रहित किस्में हैं और बीज रहितता का कारण क्या होता है, ये कंप्लीट अपन ने देखा था कल। ठीक है, तो बीज रहित किस्में कौन कौन सी है, जैसे सहारनपुर सीडलेस, सहारनपुर सीडलेस, ठीक है, नागपुर सीडलेस, ध्यान रखना नागपुर सीडलेस किसकी वैरायटी है, अमरूद की वैरायटी है। और नागपुर मैंड्रेन आता है तब संतरे की वैरायटी यानी मैंड्रेन की वैरायटी है। ठीक है, नागपुर सीडलेस के बाद में क्या था, बेहात कोकोनट, कोकोनट, ठीक है, और एक सीडलेस। ये इसकी पर्टिकुलर मोस्ट इंपोर्टेंट सीडलेस वेराइटीज है। कौन कौन सी, सहारनपुर सीडलेस, नागपुर सीडलेस, बेहात कोकोनट और सीडलेस। और इसके बारे में अपन ने कंप्लीटली कल चर्चा भी की थी कि अमरूद की जो बीज रहित किस्में होती है उनके अंदर मेजरली किस तरह के फल बनते हैं, यानी कितने तरह के फल बनते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है और काफी अपन ने कल इसके बारे में भी देखा था। ठीक है, फिर कुछ अदर वेराइटीज अपन देख लेते हैं। तो अदर वेराइटीज देखते हैं अपन इसकी। तो एक आती है एप्पल कलर, ठीक है, एप्पल कलर, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट किस्म मानता हूं मैं इसे, एप्पल कलर, ठीक है, एप्पल कलर। एक आती है हप्सी, हप्सी, ये हप्सी भी क्या है, लाल गुदे युक्त है, ठीक है, लाल गुदा। हप्सी का भी क्या होता है, लाल गुदा होता है, ठीक है। एप्पल कलर भी इंपॉर्टेंट है, हप्सी। इसके बाद में हीर रांझा, हीर रांझा, ये भी अच्छी खासी किस्म है इसकी, हीर रांझा, ठीक है, हीर रांझा। और हीर रांझा के साथ साथ अपन देखते हैं शंकर 45, शंकर, शंकर 45, ये भी इसकी काफी इंपॉर्टेंट किस्म है, ठीक है, जो काफी बार टीए के एग्जाम में पूछी हुई है। और मेजर जो जेट की तैयारी कर रहे हैं, आईसीआर की तैयारी कर रहे हैं और सुपरवाइजर की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद ही यूजफुल वीडियो है, मानता हूँ बेहद ही शानदार वीडियो है ये। और उनको अच्छी तरह से उनको देखना चाहिए, पर्टिकुलर कि एक एक चीज अच्छे से पढ़नी चाहिए। तो ये शंकर 45 है, ये किसका क्रॉस है, ठीक है, इलाहाबाद सफेदा इंटू L49, इलाहाबाद सफेदा और L49 का क्रॉस है, क्या है, AS इलाहाबाद सफेदा और L49 का क्रॉस है शंकर 45, ठीक है। इसी तरह से कुछ और वेराइटीज है, जैसे इलाहाबाद सफेदा आप लोगों के काफी बार आई गई है, इलाहाबाद सफेदा, ठीक है। इलाहाबाद सफेदा के बाद में आती है कोहिर जाम, कोहिर जाम और कोहिर सफेद, ठीक है, कोहिर सफेद। ये इसकी इंपॉर्टेंट वेराइटीज है। कौन कौन सी, कि IIHR से विकसित अर्का अमूल्या, अर्का मृदुला, बोनी किस्म है, अर्का मृदुला, अनार की किस्म है, अर्का रश्मि और अर्का किरण न्यू किस्म है। एप्पल कलर, हप्सी लाल गुदा, हीर रांझा, शंकर 45 जो इलाहाबाद सफेदा इंटू L49 का क्रॉस है, AS यानी इलाहाबाद सफेदा और कोहिर जाम और कोहिर सफेद। सीडलेस वेराइटी सहारनपुर सीडलेस, नागपुर सीडलेस, बेहात कोकोनट और सीडलेस, ठीक है। ये मेजर अपन ने यहाँ आज अपन ने इसको किस्मों तक का देख लिया है। फिर नेक्स्ट जो है अपन इसके डिजीज वगैरह, इंसेक्ट वगैरह, वो सारी चीजें अपन कल देखेंगे, क्योंकि आज भी इस लेक्चर के अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आप थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे। और नेक्स्ट पार्ट आप लोग देखना ना भूलें, और इससे पहले वाला अगर पार्ट भी नहीं देखा है तो वो भी आप लोग कंप्लीटली उसको देख लेना, ताकि क्या है इसमें जो कुछ चीजें छूटी हुई है वो आप लोगों को वहां समझ में आ जाएगी।